छोटे बेटे सदीक की औलाद नहीं थी। वो यतीम खाने से दो बच्चियां ले आया। इसलिए हाजी साहब ने सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम कर दी। सदीक मजदूरी करता और सादी रोटी के अलावा जो पैसे बचते वो सामने वाली बीवा को दे आता। तो लोग इस पर बहुत तान लगाने लगे। अक्सर बीवी कहती बेटियों की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर लिया करें। तो सदीक मुस्कुरा देता। बेटियों के रिश्ते हो गए और अगले दिन इनकी शादी थी और सदीक के पास 1 रुपया भी नहीं था। बीवी सारी रात परेशानी से सोई नहीं और अगली सुबह एक फकीर दरवाजे पर आया। तो बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब फकीर ने कहा कि अल्लाह पाक ने कहा जाता है औलाद ना हो तो एक औरत की इज्जत अपने ससुराल में घट जाती है। वो जहां भी जाए इसकी इज्जत नहीं होती। अगर कहीं चली भी जाए तो सबसे पहला सवाल इसे देखकर यही किया जाता है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अच्छा, अगर बच्चे नहीं हैं, शादी को कितना अरसा हो गया है? शादी के 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी शादीशुदा लड़की के हाथ में बच्चा ना हो तो खानदान वाले तभी से तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे माशरे, खासकर गांव और छोटी सोच वाले लोगों की पहचान है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस बात पर कई खानदान उजाड़ कर रख देते हैं, जिनमें से एक सदीक और इसकी बीवी भी है। हाजी साहब के दो ही बेटे थे। बड़ा बेटा रफीक जो कि इनकी पहली औलाद था, इसलिए इनके दिल के बेहद करीब था। वो इसका हर नाज नखरा उठाया करते थे। 3 साल बाद जब छोटा बेटा सदीक पैदा हुआ तो इन्हें इस बात की भी बड़ी ही खुशी हुई। वहीं पूरे खानदान में इनका नाक भी ऊंचा हो गया कि खुदा ने इन्हें दो दो बेटे अता कर दिए हैं। वो तो पहले ही बीवी से ये ख्वाहिश रख चुके थे कि मुझे पहली औलाद बेटा ही चाहिए। यूं दो बेटे देखकर तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वहीं इनकी बीवी की इज्जत और मकाम भी हाजी साहब की नजर में बढ़ चुका था। हाजी साहब बड़े ही रख रखाव वाले शख्स थे। बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी इन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। मगर इसके बावजूद जो अहमियत रफीक की थी वो सदीक कभी नहीं ले पाया था। शायद इसकी वजह यह थी कि रफीक हाजी साहब का बड़ा बेटा था और बड़ा ही लाइक फाइक था। जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता रहा। सदीक को भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए डाला गया जहां पर रफीक पढ़ा करता था। जहां रफीक हर साल पोजीशन लेकर इनामात के साथ घर लौटता, वहीं रफीक के किसी न किसी मजमून में कम नंबर आते और वो फेल हो जाया करता। दोनों भाई घर लौटते तो रफीक खुशी खुशी अपने नंबर और ट्रॉफी अपने वालिदैन को दिखाता। दोनों माँ बाप इसके सदके वारी जाते, मिठाई बांटते। जबकि वहीं जब सदीक अपना रिजल्ट कार्ड अपने वालिदैन को दिखाता तो इतने कम नंबर देखकर हाजी साहब वहीं से अपना जूता उतारते और सेहन में दौड़ा दौड़ा कर सदीक को मारना शुरू कर देते। माँ भी दिल खोलकर इजाजत दे देती कि ये दिन ब दिन मजीद निखट्टू लापरवाह होता जा रहा है। इसका तो पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं है। इसको जितना मारा जाए कम है। हाजी साहब ये अब आपके ही हवाले है। आप ही इसको मार मार कर सीधा करेंगे तो ये पढ़ाई में कुछ बेहतर होगा। बड़े भाई के लिए माँ तरह तरह के पकवान बनाया करती और इसे अपने हाथों से खिलाया करती, जबकि सद्दीक घर के कोने में बैठा सिसक कर रो रहा होता। कोई इसे खाने के लिए पूछता तक ना था। ये तो अपनी अपनी जहनीत की बात थी। जहाँ रफीक का दिमाग तेज चलता था, वहीं सद्दीक का दिमाग कमजोर था। वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही जीरो था। वो जितनी भी कोशिश करता अपने दिमाग में सबक बिठाना चाहता, मगर कुछ देर बाद इसे सब कुछ भूल जाया करता। एक रोज तो स्कूल की प्रिंसिपल ने हादी साहब को बुलवाया और इन्हें कहने लगे कि आपके बेटे की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसे तो खेतों में काम करवाना चाहिए। ये इसी काबिल है। हाजी साहब की पहली मर्तबा किसी ने इस कदर बेइज्जती की थी। वो बर्दाश्त ना कर पाए। उसी रोज ही सदीक का स्कूल छुड़वा दिया और अपने साथ काम पर लगा दिया। वो खुद कम काम करते और सदीक से डबल डबल काम करवाते। वो उस वक्त सिर्फ 11-12 साल का था, मगर काम बड़े आदमी जितना किया करता था। इसका बाप कहने लगा कि तुझे स्कूल में बैठकर किताबें पढ़ना मुश्किल लगती है ना, अब ये काम कर, तेरी यही औकात है। बेचारे सदीक के काम कर करके हाथों पर छाले पड़ जाते, पैरों की एड़ियों तक से खून निकल आता। मगर इसके बावजूद इसने ना पहले कभी अपने माँ बाप के सामने जबान दराजी की थी या इनके किसी हुक्म का इनकार किया था, और ना ही अब वो कर रहा था। खामोशी से जो माँ बाप कहते सर झुकाकर मान लिया करता। वो डांट भी देते तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती, क्योंकि इसने बस एक यही सबक सीख रखा था कि वालिदैन के सामने कभी जबान मत चलाओ। इनका जिस कदर हो सके एहतराम करो।
आपके वालिदैन कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। रफीक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा, जबकि सदीक वही मेहनत मजदूरी और दर दर की ठोकरें खाता रह गया। रफीक की अच्छी नौकरी लग चुकी थी, वो महाना अच्छी खासी आमदनी कमाने लगा। माँ बाप भी बड़े बेटे की ही तारीफ किया करते। जब भी सदीक थका हारा घर में दाखिल होता और आकर सहन में रखी बाल्टी और लोटे से हाथ पैर धोने लगता, तो बाप फौरन अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपने बड़े बेटे रफीक को अपने पास बिठाता और इसकी खूब तारीफ करता, और फिर ढके छुपे अल्फाज में सदीक को बुरा भला कहता रहता। कहता कि मेरा तो यही बेटा है जिसने मेरा नाम रोशन कर रखा है। सदीक खामोशी से सबको सुनता रहता। इसके दिल में आज तक अपने बड़े भाई के लिए कोई गलत बात नहीं आई थी। वो दिल से इनकी इज्जत करता और इन्हें खूब सराहा करता। मगर इसके बावजूद रफीक मगरूर हो चुका था। इसके दिल में अपने छोटे भाई के लिए जरा भी हमदर्दी ना थी, बल्कि इसके सामने उल्टा इतराता फिरता और अपनी पढ़ाई और नौकरी का रोब झाड़ा करता। इसके बाद दोनों भाइयों की शादी की उम्र हो चुकी थी। सबसे पहले रफीक की शादी की गई। रफीक की बीवी इसी की तरह पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। घर में आई तो एक रौनक सी लग चुकी थी। पूरे घर को इसने खुद ही संभाल लिया था। हर एक के दिल की चहेती थी। हाजी साहब और इनकी बीवी तो मजीद बड़े बेटे के गर्विदा हो गए। कहने लगे, जैसा बड़ा बेटा खरा सोना है, वैसी बहू भी खरा सोना ही है। जब सदीक की शादी की बात आई तो माँ ने नाक मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया। कहने लगी, ये मजदूर अनपढ़ जाहिल, भला इसको कौन अपनी बेटी देगा। आजकल तो वो दौर है जहाँ खैर से हर लड़की ही पढ़ी लिखी है, और जहां भी जाओ कम से कम तालीम भी लड़के की वो 10 जमातें लाजमी शर्त के तौर पर रखते हैं। जबकि हमारा बेटा तो सिर्फ 4 जमातें पढ़कर ही मेहनत मजदूरियों में लग गया है। खैर, वो गांव की ही एक अनपढ़ लड़की लेकर आए और इसे सदीक के साथ ब्याह दिया। वो भी बड़ी ही सादगी पसंद औरत थी। सदीक की जिंदगी में पलवशा का आना तो जैसे बाहर लेकर आया था। दोनों मियाँ बीवी में बड़ी ही मोहब्बत थी। वो दोनों अपनी दुनिया में ही खुश थे। मगर जब भी अपने कमरे से बाहर आते तो माँ के मुंह से रफीक और इसकी बीवी की तारीफ सुना करते। इसके बावजूद दोनों कुछ भी ना बोलते। अभी सदीक की शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था कि हाजी साहब की बीवी ने घर की सारी जिम्मेदारियां सदीक की बीवी पर डाल दी। कहने लगी, बड़ी बहू बड़े घर से आई है, इसकी तो शान ही अलग है। आखिर को इसका शौहर ही तो कमाकर इस घर के खर्चे उठा रहा है। अब क्या मैं काम भी इसकी बीवी से ही करवाऊंगी। आज के बाद सारे घर की जिम्मेदारी तुमने संभालनी है। फिर क्या था, सदीक की बीवी ने बगैर चूं चरा किए सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो अपने और सास ससुर के कमरे की सफाई करती, फिर पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, किचन संभालती, यहाँ तक कि ठाट बाट से बैठी कमरे में जिठानी के पैर तक दबाया करती। इसके ताने भी सुनती, मगर अपने शौहर के फरमान पर इसने दिलो जान से अमल किया था। सदीक ने यही कहा था कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, कोई कुछ भी कहे तुम खामोशी से दरगुजर करना, मगर कभी भी पलट कर जवाब मत देना। यूं ही वक्त गुजरता गया और रफीक के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। हादी साहब अपने बड़े बेटे की पहली औलाद देखकर तो खुशी से फूले नहीं समाये थे। उन्होंने अपने पोते का धूमधाम से अकीका करवाया, जबकि इस दावत में उन्होंने पूरे गांव को बुलवाया हुआ था। सदीक और इसकी बीवी तो नौकरों की तरह मेहमानों के आगे पीछे घूम रहे थे और इनकी आओ भगत कर रहे थे। वहीं सदीक की बीवी जिस भी मेहमान के पास जाती तो वो यही पूछता कि आखिर तुम कब तक खुशखबरी सुना रही हो। ये सुनकर वो जरा झींप सी जाती और यही कहती कि जब खुदा की मर्जी हुई वो हमें भी अता कर देगा। यज्ञ के बाद दीगरे साला साल रफीक के यहाँ बेटों की ही पैदाइश होती रही और वो 5 बेटों का बाप बन गया। जबकि वहीं दूसरी जानिब शादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद सदीक के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। अब तो सास और ससुर की नजर में रफीक और इसकी बीवी की इज्जत और बढ़ चुकी थी। वो अपने पोतों के सारे लाड उठाते और बेटे के लिए तो बस नहीं चलता था कि पलकों पर बिठाकर रखते। वही जमीनों से आने वाली सारी कमाई बाप भी अपने बड़े बेटे के ही हाथ में रखा करता। जबकि धीरे धीरे उन्होंने सदीक और इसकी बीवी से किनारा करना शुरू कर दिया। वो लोग अपने लिए अलग खाना बनाने लगे और इनको साफ साफ कह दिया कि तुम लोग अपना कमाओ और अपना खाओ, हमसे तुम लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते। वैसे भी इस घर का राशन और सारी कमाई बड़े बेटे के ही पैसों से होती है। तुम लोग तो फजूल में मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हो। इतना सुनना था कि पहली मर्तबा सदीक के दिल को कुछ हुआ। वो खामोशी से अपने एक कमरे तक महदूद रह गया। उन्होंने अपने इस कमरे में ही खाने पीने का सामान रख लिया
और इसकी बीवी सहन में एक तरफ लकड़ियां जलाकर अपने और शौहर के लिए खाना वगैरह बनाने लगी। इस पर भी सास और हाजी साहब सौ सौ बातें सुनाया करते। रफीक के बेटे खांसते तो इसकी बीवी पलवा शाह को बातें सुनाया करती कि मेरे बेटों का तो खांस खांस कर बुरा हाल हो चुका है, तुम लोग सिलेंडर क्यों नहीं जला लेते, बिला वजह ही मेरे बच्चों की तबीयत खराब कर रहे हो। एक मर्तबा तो पलवा शाह तंग आकर शौहर से कहने लगी, आप इनके सगे बेटे ही है ना, उन्होंने तो आपके साथ रवैया सौतेलों से भी बदतर रखा हुआ है। ये सुनकर सदीक एक गहरी सांस खारिज करके रह जाता। तो उन्होंने अपने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। आखिर को दोनों नाउम्मीद हो गए और सदीक कहने लगा कि मैं अब किसी और की औलाद को अपना बनाऊंगा, इस तरह घर में रौनक भी आ जाएगी। ये कहकर सदीक एक रोज यतीम खाने गया और दो यतीम बच्चियों को अपने साथ घर ले आया। वो दोनों यतीम बच्चियां 3 से 4 साल की थीं और बहुत खूबसूरत थीं। हाजी साहब अपने पांचों पोतों के साथ बैठे थे। जब सदीक दो बच्चियों को लेकर घर में दाखिल हुआ, इनके माथे पर बल पड़े। कहने लगे कि ये लड़कियां कौन हैं, इन्हें घर क्यों ले आए हो। ये सुनकर सदीक कहने लगा, ये मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें यतीम खाने से लाया हूँ और अब इन्हें बाप बनकर पालूंगा। ये सुनकर हाजी साहब बुखलाकर उठे थे। गुस्से से कहने लगे, कुछ खुदा का खौफ करो, किसकी हराम की औलाद घर ले आए हो, न बाप का पता है और न ही खानदान का। मैं कतन इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। मगर सदीक पहली मर्तबा अपने वालिद के सामने बोला था। कहने लगा कि अब्बा जी, मेरा भी दिल करता है मेरी औलाद हो, मैं इसे पालूं, इससे प्यार करूं, वो मेरा इंतजार करे। अब अगर खुदा ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी तो मैं इन्हें तो अपनी औलाद बना ही सकता हूँ। ये सुनकर हाजी साहब और उनकी बीवी ने बड़ा ही शोर मचाया था, मगर सदीक बच्चियों को लेकर कमरे में चला गया। वहीं वो बच्चियां भी सहम चुकी थीं, मगर धीरे धीरे वो सदीक और पलवशा से घुलने मिलने लगी। वो इन्हें जब भी अम्मी और अब्बू कहकर बुलाती, हाजी साहब इन्हें झिड़कने लगते, तरह तरह की बातें करते। कई दफा तो इन बच्चियों को ये तक कह दिया कि जहां से आई हो वापस चली जाओ, तुम जैसी बच्चियों को मैं इस घर में हरगिज नहीं रहने दूंगा। पता नहीं किसकी गुनाह की निशानी हो तुम दोनों। बच्चियां रोने लगती। जब सदीक ने ये देखा तो पहली मर्तबा वो अपने वालिद से ऊंची आवाज में बोला था। कहने लगा कि ये आपको क्या हो गया है अब्बा जी, बच्चों के साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जानता हूँ आपको ना मुझसे मोहब्बत है और ना ही मेरी बीवी बच्चों से, मगर मैं आपको हरगिज इजाजत नहीं देता कि आप यूं मासूम बच्चों की दिल आजारी करें। इसका इजाजत तो हमारा इस्लाम भी हमें नहीं देता। इतना सुनना था कि हादी साहब की गैरत ने जोश मारा। वो बेटे से लड़ने लग गए कि अब तुम मुझे इस्लाम सिखाओगे। आज तक कभी खुदा ने तुम्हें तौफीक नहीं दी कि तुम मस्जिद में जाकर पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ सको। तुम्हारा ये बाप पहली सफ में खड़े होकर नमाज भी पढ़ता है और 3 मर्तबा हज कर चुका है, तुम इसे दीन सिखाओगे। हाजी साहब तो जोश में आकर जो मुंह में आया बोलते चले जा रहे थे, जबकि वहीं सदी खामोशी से अपने कमरे में जा चुका था। रफीक भी बाप के कान भरने लगा। अगले ही रोज कुछ कागजात तैयार होकर आए, जिसके मुताबिक हाजी साहब ने सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी थी। ये सुनकर सदीक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। वो अपने वालिद से कहने लगा कि मैं भी तो आपका बेटा था, आपने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की। बड़े भाई की तो अच्छी नौकरी है, वो अच्छा खाते कमाते हैं, जबकि मैं तो गरीब मजदूर था, कम से कम आप मुझे मेरा हिस्सा देते। ये सुनकर हाजी साहब ने सदीक को धक्का दिया। कहने लगे कि दफा हो जा मेरी नजरों से, तेरा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तू तो मेरे जनाजे को भी कंधा ना देना, यही वसीयत है मेरी। तूने अपने बाप का दिल दुखाया है, देखना खुदा तुझे जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देगा। ऐसी ही बद्दुआएं देते हुए उन्होंने अपने कमरे से सदीक को निकाल दिया था। उसी रात हाजी साहब को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चल बसे। वसीयत के मुताबिक इनके जनाजे को सदीक ने कंधा नहीं दिया था। वो अलग कोने में बैठा फूट फूट कर रोता रहा। फिर बीवी से कहने लगा, आखिर मेरी गलती क्या थी, सिर्फ ये कि मैं कमजोर दिमाग हूँ, जिंदगी में अच्छा पढ़ लिख कर कामयाब ना हो सका, तो क्या इतनी सी बात पर मेरे माँ बाप ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया। अब खुदा ने ही मेरा जहन बड़े भाई की तरह तेज नहीं रखा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बीवी भी इसके साथ ही रोई जा रही थी, जबकि इसकी बेटियां इसके पास चली आईं और इसे चुप करवाते हुए बोली, अब्बू आप मत रोएं, आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसने फौरन अपनी बच्चियों को सीने से लगा लिया। कुछ ही अरसे बाद रफीक और इसकी बीवी का रवैया इसकी माँ के साथ बदलने लगा था।
वो अपनी माँ से बदतमीजी करता। रफीक की बीवी ने सास को घर में एक नौकरानी से ज्यादा इज्जत ना दी। तब जाकर इसे सिद्दीक और पलवशा की अहमियत वाजिया हुई थी। एक रोज वो अपने बड़े बेटे के पास गई और जाकर कहने लगी कि जाओ और जाकर कागजात तैयार करवाओ, अपने छोटे भाई के हिस्से की जायदाद इसे वापस करो। वो गरीब है, मजदूर है। मैंने देखा है इसके दस्तरख्वान पर सिवाय सूखी रोटी और पानी के गिलास के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसकी बच्चियां सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रही होती हैं। इसे जमीन दो ताकि वो अपना खर्च निकाल सके। माँ की बात सुनकर रफीक को गुस्सा आ चुका था। उस रात जब रफीक की बीवी ने अपनी सास को दवा दी तो इनमें एक ऐसी दवा भी दी जिसे खाने के बाद वो सुबह उठ ना सकी। माँ बाप के जाने का गम रफीक से ज्यादा सदीक को हुआ था। मगर जो खुदा की मर्जी थी, रफीक जो भी कमाता इसमें से बहुत कम हिस्सा ही घर लाया करता। इतना कि सिर्फ सूखी रोटी और पानी का गिलास ही पीकर इन्हें सोना पड़ता। इसकी बीवी समझती थी कि शायद इसकी आमदनी ही इतनी है। इसने जिंदगी भर कभी भी इससे कोई फरमाइश नहीं की थी। अब तो रफीक और इसकी बीवी ने घर में दीवार बना ली थी। एक कमरा सिर्फ सदीक और इसकी बेटियों को दिया था, जबकि पूरे घर पर रफीक और इसकी बीवी का कब्जा था। एक रोज जो मंजर पलवशा ने देखा, वो सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि जैसे ही इसका शौहर मजदूरी से घर वापस आया, वो घर आने की बजाय सामने घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो सदीक ने जेब से 500 का एक नोट निकालकर इस घर के अंदर दे दिया और फिर वापस घर चलाया। ये बात बड़ी ही अजीब थी। पलवशा ने सोचा कि इसका शौहर इसे बता देगा, मगर इसके शौहर ने कोई जिक्र ना किया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। ये तो इसके रोज का मामूल था। वो रोजाना 500 रुपए का नोट इस घर में दे आया करता। यहाँ तक कि पलवशा जानती थी कि इस घर में एक बेवा औरत रहती थी। आखिर इस बेवा औरत का इसके साथ क्या ताल्लुक था, वो सोच में पड़ चुकी थी। अजीबो गरीब वसवसे इसके जहन में आने लगे थे। वहीं एक रोज जब रफीक की बीवी ने उस दरवाजे पर दस्तक दी और फिर पैसे देते देखा, तो इसने दो फालतू बातें लगाकर गांव में फैलाना शुरू कर दी। कहने लगी कि सदीक तो सामने वाली बेवा खूबसूरत लड़की के घर रोज आता जाता है। न जाने इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। ये सुनकर लोग तरह तरह के बोतान उस बेवा औरत पर और सदीक पर लगाने लगे। सदीक की बेटियां भी जवान हो चुकी थीं। जब भी इसकी बीवी इससे इस बारे में पूछती तो कहता, मुझसे इस बारे में सवाल ना किया करो। ये मेरा और मेरे रब का मामला है। तुम बस इन बच्चियों की तरबियत अच्छी करो। दोनों बच्चियां जवान हो चुकी थीं और अब इनकी शादी की उम्र थी। इसकी बीवी कहती कि तुम बच्चियों के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ रहे, इनकी शादी नहीं करनी। ये सुनकर सदीक कहता कि सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आखिर बड़ी बेटी के लिए इनके यहाँ एक रिश्ता आया। देखते ही वो सदीक की बड़ी बेटी को पसंद कर चुके थे। इनके दो बेटे थे, उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए दोनों बेटियों का रिश्ता मांग लिया। सदीक ने फौरन हाँ कर दी, जबकि पलवशा परेशान हो चुकी थी। वो बाद में आकर सदीक से लड़ने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, घर में 1 रुपया भी मौजूद नहीं है, आखिर बेटियों को कैसे रुखसत करोगे। उन्होंने तो निकाह की तारीख भी 1 हफ्ते के बाद की रखी है। सदीक कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। शादी में 1 दिन बाकी था, मगर इनके पास सिवाय 5,000 रुपए के और कुछ भी मौजूद ना था। पलवशा बड़ी ही परेशान हुई। इसे उस बेवा पर गुस्सा आने लगा जिस पर इसका शौहर रोजाना की बुनियाद पर सारी मजदूरी लुटा रहा था। जब इसे मजीद जब्त ना हुआ तो वो भागकर इसके घर गई। दरवाजा धड़ाधड़ पीटा। दरवाजा खुला तो वही बेवा औरत थी जिसने दरवाजा खोला था। वो घुस गई और इसे झगड़ने लगी। कहने लगी, डाइन है तू, तू मुझे कोई जादूगरनी मालूम होती है, मेरे मासूम शौहर को फंसा रखा है। इतनी जिंदगी गुजर गई, आज तक इसने कभी ऐसा नहीं किया, मगर जब से तू बेवा हुई है न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे शौहर पर कि उसको अपनी औलाद से ज्यादा तेरी फिक्र होने लगी है। ये सुनकर वो फौरन रोने लगी थी। हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा मुझ पर बहुतान मत बांधो, मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ। तुम्हारा शौहर तो मेरे भाइयों जैसा है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं। मैं अकेली खातून और मेरी 5 बेटियां हैं। शौहर की वफात के बाद मैं एक रोज दुकान पर गई और जहर लाकर खुद भी खाने लगी थी और अपनी बच्चियों को भी खिलाने लगी थी, मगर तभी तुम्हारे शौहर ने देख लिया और फिर मेरी मजबूरी सुनकर कहने लगा कि वो मेरा खर्च उठाएगा। वो मेरा भाई बना हुआ है और तभी वो फी सबीलुल्लाह मेरी मदद कर रहा था। ये सुनकर तो पलवशा को शर्मिंदगी सी हुई थी। वो इसे माफी मांगने लगी और फिर घर चली आई। इसे अपने शौहर पर रश्क हुआ था, मगर अब पैसों का इंतजाम कहाँ से होता।
शादी का दिन आया तो इसने अपने ही जहेज के सामान से नए कपड़े निकालकर अपनी बेटियों को पहना दिए। वो रोए जा रही थी और यही दुआ कर रही थी कि अब क्या होगा। मेहमान आएंगे तो इन्हें क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। मगर जब मेहमान आए तो लड़के वालों ने मेहमानों को खाना अपने घर से खिलाकर लाए थे। मुनासिब सी बारात थी। निकाह पढ़ा लिया गया। ये मंजर देखकर पलवशा रोई और दोनों दामादों को एक तरफ ले जाकर कहने लगी, बेटा, हमारे पास अपनी बेटियों को देने के लिए सिवाय दुआ के और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो कहने लगे, हमें आपसे आपकी बेटियों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो वैसे ही जहेज के खिलाफ थे। ऐसी बातें सुनकर तो जैसे पलवर शाह की जान में जान आई थी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बच्चियों को रुखसत कर दिया। जबकि सद्दीक ठंडी सांस भरकर पलवर शाह के पास आया और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, हम किसी और की पर्दा पोशी करेंगे तो हमारा रब हमारी पर्दा पोशी करेगा। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे बैठे रोने लगे थे।